नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं ताबड़तोड़ 50। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिदायीन हमले की साजिश नाकाम। सेना के कैंप पर हमले की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद, 3 घायल। दोनों आतंकी हथियारों से लैस होकर सेना के कैंप में कर रहे थे घुसने की कोशिश। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी में फिदायीन हमले पर बोले पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, हमारे जवान शहीद हो गए लेकिन एक बड़ा फिदायीन हमला टल गया है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में कल हुई मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट समेत कई लोगों की हत्या का आरोपी लतीफ राठर को किया गया ढेर। आतंकवादियों के पास से हथियार बरामद। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। सुरक्षा एजेंसी को आतंकवादियों की घुसपैठ की मिली थी सूचना। जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कई इलाकों में बारिश से हालात बिगड़े। सैलाब में गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आई। जलभराव से नगर निगम की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश ने मचाई तबाही। नदी नाले उफान पर है। पानी के तेज बहाव में 10 दुकानें बही। भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के देवास में जोरदार बारिश के बाद लोदरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिसमें 2 किसान फंस गए। कई घंटों की मेहनत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुल के ऊपर से बहती नदी को पार करने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार बहा। वहां मौजूद लोगों ने जान पर खेलकर उस मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने। सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में भी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। घरों के अंदर पानी जमा हुआ। सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है चारों तरफ। छत्तीसगढ़ की कवर्धा में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर है। 3 दिनों से हो रही बारिश से लोग परेशान। जम्मू में मूसलाधार बारिश से दरिया चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। शहर में सिर्फ सैलाब नजर आया। लोगों की बढ़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के बैतूल में मूसलाधार बारिश की वजह से ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। डैम की गेट खोलने की वजह से गांव में दहशत, जान जोखिम में डालकर मंदिर जा रहे हैं लोग। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से पहाड़ से आए मलबे में एक कार बुरी तरीके से फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद वहां मौजूद लोगों ने कार को कीचड़ से बाहर निकाला। महाराष्ट्र के जालना में आईटी विभाग की बड़ी छापेमार कार्रवाई सामने आई है। 4 बड़ी स्टील कंपनियों के मालिकों के घर से आईटी की टीम ने अब तक करीब 400 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की है। यूपी के हरदोई में तिरंगा यात्रा को 2 समुदाय के बीच झड़प के बाद वहां तनाव बना। एक समुदाय पर पथराव के साथ ही तमंचे के बल पर महिलाओं से भी बदसलूकी की गई। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की करने का आरोप। 2 लोग नामजद बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या दर्शन के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। वीडियो में महिलाएं भी पुलिस के जवानों से धक्का मुक्की करती हुई नजर आई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा की गुरुग्राम से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ बाउंसर्स ने एक आदमी पर लात घूंसे बरसाए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में रेप के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। पुलिस ने आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया है। आरोप यह है कि आरोपी ने मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की के साथ किया था रेप। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बेहतर इलाज की सुविधा नहीं मिलने से परेशान होकर एक लड़के ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। सुसाइड का लाइव वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के जमुई में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने पत्रकार के घर के पास वारदात को अंजाम दिया। परिवार वालों का आरोप है कि पंचायत चुनाव को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शराब की दुकान में कुछ लुटेरों ने धारदार हथियार के बल पर 1.5 लाख रुपए लूटे। लुटेरों ने लूट करने से पहले पास की दुकान में शराब पी और फिर वारदात को अंजाम दिया। लूट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक गर्भवती महिला को चारपाई पर लिटाकर नदी को पार कराया गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी।
गुजरात के अहमदाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार बस ऑटो को जोरदार टक्कर मारती हुई नजर आई। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। राजस्थान के उदयपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक ताजिए में आग लग गई। हालांकि वहां मौजूद हिंदू समुदाय के लोगों ने तुरंत उसे बुझा दिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। पंजाब के मोहाली में डेरा बस्सी के पास बनी झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। दर्जनों झुग्गियां जलकर राख हुई। भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 5 अगस्त को काला कपड़ा पहनकर कांग्रेस के प्रदर्शन करने पर पीएम मोदी का तंज। कहा, काले जादू की तरफ मुड़ने लगे हैं हताश और निराश लोग। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने दी बीजेपी को खुली चुनौती। कहा, 2014 में तो लोकसभा चुनाव जीत गए, 2024 में होने वाले चुनाव की करिए चिंता। 24 अगस्त को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को साबित करना होगा बहुमत। फ्लोर टेस्ट से पहले दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मिल सकते हैं नीतीश। बिहार की उठापटक के पीछे सोनिया गांधी। सूत्रों के मुताबिक तबियत पूछने के लिए नीतीश कुमार ने किया था सोनिया गांधी को फोन। तेजस्वी को नई सरकार के प्लान में शामिल करने का काम भी राहुल गांधी की तरफ से ही होने की खबर है। महागठबंधन की सरकार को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा, स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। बिहार के लोग बिकाऊ नहीं टिकाऊ है। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि वो पलटू राम से कल्टू राम हो गए। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शपथ से पहले पहुंचे राजघाट। बापू को दी श्रद्धांजलि। दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति भवन में लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धनखड़ को दिलाएंगी पद और गोपनीयता की शपथ। युद्ध के खिलाफ दुनिया में सहमति बनाने के लिए यूएन में प्रस्ताव देंगे मैक्सिको के राष्ट्रपति। बोले, विश्व शांति के लिए बने आयोग। पोप फ्रांसिस और यूएन महासचिव के साथ मोदी करे अगुवाई। विश्व बायोफ्यूल दिवस पर पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया पानीपत एथेनॉल प्लांट। रेवड़ी कल्चर पर भी किया प्रहार। बोले, मुफ्त की घोषणा करना स्वार्थ की राजनीति। पीएम आवास योजना शहरी के तहत घरों का निर्माण पूरा करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। राज्यों के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी है। महाराष्ट्र विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को फिर झटका लगा है। विधानसभा अध्यक्ष ने उद्धव गुट की मांगों को ठुकरा दिया है और शिंदे गुट को मान्यता दे दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकारी आवास वर्षा का किया दौरा। वहां मौजूद लोगों से की मुलाकात। शिंदे के साथ कई नेता रहे मौजूद। जस्टिस यूयू ललित बनेंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। 27 अगस्त को संभालेंगे पदभार। सीजेआई एनवी रमन्ना ने दी बधाई। गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर कोर्ट आज फिर करेगी सुनवाई। कल कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर सुरक्षित रख लिया था फैसला। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है गालीबाज श्रीकांत त्यागी। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक। एम्स में डॉक्टर्स ने राजू को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा है। 58 साल के राजू श्रीवास्तव को ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त आया था हार्ट अटैक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रक्षाबंधन त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 3 बजे भस्मा आरती के दौरान बाबा को विशेष राखी बांधी गई। रक्षाबंधन के मौके पर बद्रीनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। खराब मौसम के बाद भी भगवान विष्णु को राखी बांधने पहुंचे लोग। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक ट्रक से 15 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है। ट्रक के अंदर से अजगर को बाहर निकालने में लोगों के पसीने छूटे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। चीन अपनी परमाणु परीक्षण वाली जगह को अपग्रेड कर रहा है। शिनजियांग क्षेत्र में परमाणु परीक्षण कर सकता है। पश्चिमी मीडिया का दावा कि न्यूजीलैंड जल्द ही चीन के खिलाफ तैयार मोर्चे में शामिल हो सकता है, जिसका ऑस्ट्रेलिया पहले ही हिस्सा बन चुका है। इसके लिए उसने अमेरिका के उप विदेश मंत्री के बयान का हवाला दिया। ग्रीस के कार्पाथोस में समंदर में नाव डूबने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे के बाद दर्जनों लोग लापता हुए। अब तक 29 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दक्षिण कोरिया के कई इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई है। राजधानी सोल के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। सड़कों पर कई गाड़ियां डूबी है। मेट्रो स्टेशन पर सीढ़ियों से पानी झरने की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है।